मोशन शुरू हो चुका है, रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक। तो यहां से लेकर यहां तक जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे कौन सा फ्रिक्शन बोलोगे? काइनेटिक। तो लिख लो पूरे टेबल में काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब वही 50 की वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो फिक्स रहेगी। तो जो मोशन मूवमेंट के बाद फ्रिक्शन लग रहा है क्या बोले? मतलब से जो मोशन में जस्ट आने वाला है उसको बोलते हैं रेस्ट, हाँ लिमिटिंग ऑन द वर्ड ऑफ मोशन ऑन से क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। और चलने के बाद जो लग रहा है क्या बोलेंगे? आइसोलेशन का अपनी लैंग्वेज में तो मैं लिखवा देता हूँ नंबर। स्टैटिक लिमिटिंग नहीं है, लेकिन स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लिमिट। जैसे तुमने 2 लगाया तो 2 लग गया, 10 लगाया तो ये 2 10 40 ये सभी क्या है? स्टैटिक है। लेकिन जब मैं स्पेशल केस डिस्कस करूंगा, स्टैटिक की मैक्सिमम ताकत कितनी है उसे क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। और चलने के बाद जो फिसल है उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक। जैसे इस केस में मैंने एक ही म्यू लिया था, इस वजह से आपको काइनेटिक और लिमिटिंग दोनों सेम लग रहा है ना, लेकिन ऐसा जनरली होता काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू थोड़ा सा कम होती है एज कंपेयर टू लिमिटिंग। ठीक है, तो लिखो, इसको कॉपी करना, मैं जो बोल रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन में लिखो, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के चलो कि ध्यान से लिख लो, कोई दिक्कत है बता। तो लिखिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर भी लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। its value depends on the its value depends on the magnitude of its value depends on the magnitude of external force. Its value depends on the magnitude of external force. Its value depends on the magnitude of external force. ठीक है बेटा, क्लियर है चीज? अच्छा, सेकेंड लिखो, सेकेंड लिखो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर लिखे कि maximum value of static friction, maximum value of static friction is called maximum value of static friction is called limiting friction. Maximum value of static friction is called limiting friction. तो limiting friction कब लगेगा? जब बॉडी चलने वाली हो, on the verge of motion। लिखो it acts when the body is at the verge of motion. It acts when body is at the verge of motion, just move करने वाला हो, लेकिन मूव नहीं कर रहा है, यस और नो। और तीसरा लिख लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा लिख लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में लिखो कि इट एक्ट्स व्हेन देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन objects. It acts when there is relative slipping between contact surfaces. It acts when there is relative slipping between contact surfaces. ठीक है, जब भी रिलेटिव स्लिपिंग होगा, स्लिपिंग का मतलब रिलेटिव मोशन होगा, तो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो आगे लिखो कि its value remains constant. It acts when बोला था ना, it acts when contact surfaces are in relative motion and relative slipping, yes or no? और इस वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, इस वैल्यू रिमेन्स क्या होता है? कांस्टेंट। चाहे बाहर को कितना ही फोर्स बढ़ा दो, काइनेटिक की वैल्यू चेंज नहीं हो। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आप लिख लो म्यू के इनटू एन। म्यू के इनटू एन, म्यू के का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जनरली जो म्यू के होता है वो म्यू एस से कम होता है। क्यों कम होता है भी समझाऊंगा। अगर ये देखो म्यू के इनटू एन, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के सबस्क्रिप्ट है और म्यू एस क्या है? एस सबस्क्रिप्ट है। म्यू के इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस, हमेशा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। म्यू के इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस।
म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। म्यू इज क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कुछ गिवन नहीं है, केवल म्यू गिवन है, तो दोनों को क्या लेना है? इक्वल। देखो अगर इफ द क्वेश्चन नथिंग इज गिवन, only mu is given. If in the question only mu is given, that means mu k is equal to mu s. If in the question if only mu is given, that means mu k is equal to क्या बेटा? mu s. जैसे इस सवाल में mu k बराबर क्या था? अब अगर हम इसका ग्राफ बनाए, देखो ये जो हमने ये लिखा था ना 30 2 पे 2 10 पे 2 40 पे 40, फिर हमें ग्राफ बनाओ फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का, कैसा बनना चाहिए? बोलिए। सर वो पहले तो मतलब एकदम लाइन इंक्रीज और फिर वो कांस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे से ग्राफ बनाओगे, अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लिख दें और यहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स लिख दें, देखो आप 2 पे 2 10 पे 10 40 पे 40, इसका मतलब कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन Straight line। है। और ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी बता बेटा? म्यू एस। हाँ म्यू एस इनटू एन, ये सुन। और म्यू की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, ये थोड़ा सा घटेगा और फिर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ? नहीं, ऐसे बन जाए। और ये जो है ये वैल्यू है, इसको क्या बोलेंगे मतलब म्यू के इनटू एन। अभी क्यों घटता है अभी समझाता हूँ, लिखो। सर आपने फ्रिक्शनल वोर्टेक्स एक्सिस पे लिया था। आएगा। ये स्टीप टर्न होगा या अच्छा मैंने उल्टा भी लिया क्या? हाँ वही कह रहा हूँ। अब इसको इधर एफ ले लो और ये आपका एफ एक्सटर्नल हो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो जाके क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर बेटा? तो लेटर किसी को ठीक है। अब देखना ध्यान सुनना आगे। अभी ये जो घटता क्यों है इसके लिए थोड़ा सा थियरी मैं बताता हूँ। कुछ नहीं किया है तो दोनों बराबर होगा, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है? थोड़ी सी वैल्यू कम होती है म्यू की एज कंपेयर टू म्यू। फिर लोगों ने सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है, फिर क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया मैं आपको समझाता हूँ। तो जब बॉडी मूव सुनो तो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गर्दन किया जाता है। हाँ वही बता। टाइम का ज्यादा इंटरवल से तो हाँ। टाइम भी ज्यादा है लंबी का दिक्कत। हाँ अलग थियरी है। सर पहले तो बॉडी टूटती है हाँ और सर फिर जब टूटता है तो फिर बॉडी टूट जाती है। बिल्कुल सही, आप जो भी पूछ रहे हो ये इसने बोला ये भी सही है, आपने बोला वो भी सही है, सब अलग अलग थियरी दी गई है ना। रियलिटी में क्या है किसको पता? एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, आपको एक्सप्लेन कर। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया? देखो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है कि देखो मैंने क्या बोला, जब ये बॉडी को आप माइक्रोस्कोप की लेवल पे देखो क्या ऐसे नजर आएगा, जो दूसरी बॉडी है वो कैसे नजर आएगा बताओ? तरीके क्या ये लेवल में होंगे? आया ना? तो इनके बीच में क्या होगी? एक बॉन्ड नहीं होगी, क्या वो स्टैटिक है, रेस्ट पे है, यस और नो? लेकिन जब आप इसको चलाने की कोशिश कर रहे हो और जैसे ये ऑन द वर्ड ऑफ मोशन से आगे, जैसे ये बॉन्ड में है ना, सर ब्लॉकिंग तो हमेशा जोड़ दी होती है बहुत हाँ। पहली बार। क्या क्या हाँ बॉन्ड वही, जैसे आप इसको चलाने की कोशिश की, जब स्लिपिंग होना शुरू हो गया, यस और नो? तो अब जो पहले इंटरलॉकिंग में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वैल्यू क्या स्लाइटली कम हो जाएगी, क्योंकि देखो पहले ये बॉन्ड थे, जब स्लिप होंगे तो ये बॉन्ड साथ में रहेंगे क्या? नहीं, मोशन कर, तो हल्की सी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी, इस वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो लिख लो कॉपी के अंदर, ये रीजन ऑफ म्यू के लेस देन म्यू एक्स, रीजन ऑफ म्यू के लेस देन म्यू एक्स दिया है क्या बुक में? इसका मतलब अंग्रेजी में लिखा है, देखो हाँ जो लिखा है इसका सर तो मैं वही लिखवा देता हूँ। इसमें लिखा था कि वो द कंप्रेस हो गई द रीजन ऑफ न्यू के लगी म्यू है कहाँ लिखा? ये यहाँ पे इसमें तो अलग ही चीज पढ़ा रही कहाँ पे बेटा? नहीं रीजन कहाँ लिखा है? और नहीं बता कहाँ कहाँ देखो? यहाँ पे तो बस ये लिखा है कि काइनेटिक में फ्रिक्शन कम होगा लिमिटिंग से। अच्छा इन्होंने कुछ रीजन नहीं लिखा, तो आप मैं लिखवा देता हूँ। बुक में कोई रीजन नहीं लिखा, मैं लिखवा देता हूँ। लिखो आपकी when body is not slipping, लिखो when body is not slipping, when body is not slipping but it is in tendency to move, when the body is not slipping but it is in tendency to move, then there will be interlocking between the irregularities
there will be interlocking between the irregularities of contact surfaces. Moreover, between contact surfaces. Moreover, there will also be a bond, molecular bond, है ना? There will also be a molecular bond formation. There will be also be molecular bond formation, है ना? Microscopic level, at microscopic level, at microscopic level. Bond formation at microscopic level. सर एक बार फिर से रिपीट करना क्या बोला था आदित्य बड़े एक बार Body is not slipping, but is जोर से बोलो, उसका आवाज आ रहा है हाँ and body is not slipping, but there is a tendency to move, and there will be interlocking between irregularities of contact surfaces. हाँ Moreover, there will also be a molecular bond formation at microscopic level. लिख लिया यस सर ठीक है आगे लिखो but when the body is in relative motion when body is in relative motion then that molecular bond will get broken that molecular bond will get broken that's why value of mu k is slightly that's why value of mu k broken तो थोड़ा कम है that's why value of mu k is slightly less than mus therefore value of mu k is slightly less than mus बुक में नहीं दिया आपके मॉडल में लेकिन मैंने आपको बताया Sir, when body is in relative motion, the molecular bond. ज्यादा फास्ट लिखवा दिया गया लिख लिया सबने आप लोगों ने लिख लिया Yes, sir. ठीक है अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चलो जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूं चलो ये जो सर बनाओ रहेगा फिर मैं लिख पा रहा हूँ सिंपल सा सवाल है समझने के लिए होगा म्यू कितना दिया हुआ है 0.5 तो हमेशा जरूरी नहीं है 0.5 0.4 0.3 में कुछ बस 0.7 के बीच में हाँ 0.5 फोर्स बार है और एक पुश कर रहा है कितने से 10 न्यूटन से ना ऐसे पुश कर रहा है कितने से 10 न्यूटन था ना क्वेश्चन ये लिखो कि फाइंड आउट the magnitude of frictional force acting find out the magnitude of frictional force acting find out the magnitude of frictional force acting as well as acceleration of the block find out magnitude of frictional force acting as well as acceleration of the block for the following values of capital F for the following values of capital F yes or no पहला लिखिए F की वैल्यू जो है फर्स्ट में 10 न्यूटन है मान लो 10 न्यूटन ठीक है दूसरा लिखो 20 न्यूटन तीसरा लिखो 100 न्यूटन और चौथा लिखो 200 न्यूटन ठीक है नाउ प्रोसीड तो एक एफ है और एक यूनिट से भी चाहिए अरे वो तो यूनिट से फिट लगा है ठीक है
फ्रिक्शन तो सेम रहेगा पहले मेथड दूसरे मेथड की पहले में जो पहले मेथड बोल रहा हूँ उसका पहले में ऊपर से भी तो बोल सके उसका नाम मुझे नया कंपनी 106 न्यूटन है पहले चेक करते हैं इसका तो 53 बैट्स और क्या बताना ना find out the magnitude of response of that thing as well as accelerate or following value of the फाइनली दिया सारा क्या हुआ आगे समझ रहे ये जो फोर्स है आप इसकी बात कर रहे हो ना जो राइट में लग रही है तो फिर तो सेम ही रहना फिर तो सेम ही रहना चाहिए 10 किलो सर यहाँ पे तो लिमिटिंग पैरिटी को सेम मिलेगी हाँ लिमिटिंग क्योंकि सिंपल नहीं है अच्छा ये 10 चलेगा और 0.10 मीटर में चलेगा इसका आंसर है 10 मीटर में 10 मतलब 10 में 18 एक बार दिया फर्स्ट के ऊपर 10 न्यूटन होगा 18 पहले भी 10 रहेगा 18 भाई कौन नहीं इसका कंपोनेंट इधर वाला है नॉर्मल भी फर्क नहीं नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता नॉर्मल फ्रिक्शन ऐसे कुछ वैसे अलग अलग कंपोनेंट है फोर्स प्लस एड करेगा 18 28 पहले का 18 इसका 14 50 सबका आ गया क्या गलत उल्टा इसमें बाकी दोनों में कितनी मैक्सिमम दूसरे का the component of the point provide two then others what is the density of f equal to space component x equal to a oh no it's so asked 4.7 so आ गए चारों 8 आंसर मतलब एक बार क्या क्या रहा था सर पहले फ्रिक्शनल फोर्स 18 न्यूटन लग रहा है फिर 28 न्यूटन फिर बाकी दोनों केस में सर 53 न्यूटन लगेगा ठीक सब मैच है तो मैच करते हैं सबका यही आ रहा है क्या यस इसका नहीं आया पूछ लेना क्योंकि आगे जाके काफी टफ सवाल होते जाएंगे बिल्कुल बेसिक में करा पहले दो केस बोलो इधर देखो आप इधर देखो आगे बैठना तो पढ़ना है तो नीचे बैठना समझ नहीं आया पूछा करो नहीं आने पे है ना 10 kg पे कौन कौन सा फोर्स है बताइए नीचे की तरफ 100 है ऊपर कौन सा फोर्स है 15.5 नॉर्मल है 15.5 इधर कौन सा फोर्स है एफ है और ये जो फोर्स है इससे दो कंपोनेंट होगा तो एक क्या 10 cos 37 होगा बेटा तो 10 cos 37 बोले तो 4/5 क्या 8 आ रहा है एक तो 8 लग गया ऊपर क्या 6 लग रहा होगा यही कहानी है पूरी जैसो अच्छा पहले केस में अच्छा फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा ना वो निकालनी पड़ेगी तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये फ्रिक्शन में जरूरी नहीं ऐसा लोग क्या म्यू है म्यू कितना है तो 1/2 नॉर्मल किसके बराबर है 106 106 कितना आ रहा है फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत 53 न्यूटन अब शुरू करते हैं पहला पढ़ो फर्स्ट पार्ट क्या दिया उसको 10 न्यूटन तो 10 तो एफ लग गया 8 क्या एक और पीछे था क्या 18 हो गया फ्रिक्शन की ताकत 53 है पूरा लगाने की जरूरत है क्या कितना लगा देगा फर्स्ट केस में बात अरे लड़का बात नहीं चल रहा क्लास में बात कर क्या मत कर रहा था हमें तुम्हारे टैलेंट पे कोई शक नहीं है आपको बचा के रखो सर वो पूछ रहा था वो क्या पे सेकंड ये हाँ बस अब आपने सीखा और तुम्हारी वजह से 5 मिनट दिमाग खराब हो गया तो फर्स्ट का क्या होगा क्या है 18 एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का 0 आ गया फिर बोलो ऐसे काट देते हैं ये कर देते
और घर पे रोने लगते तुम दूसरे में क्या आएगा बताओ 28 पक्का यस सर दूसरे में 8 था और 20 था ना उधर तो कितना लग जाएगा बताओ 28 फ्रिक्शन बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है बस ऑब्जेक्ट को साफ रखना है और ये अभी तो क्या होगा 0 अगले में क्या लग रहा है 53 था 100 न्यूटन 100 था 53 लग गया होगा ना लेकिन क्या एक्सेलरेशन अभी आ जाएगा यस कितना आएगा एक्सेलरेशन 5.5 5.5 पक्का हाँ सर और उसके बाद 53 और 15.5 15.5 इन लोगों ये सब सॉल्व कर लिए तो फ्रिक्शन में थोड़ा सा सोचना है ना चल रहा है नहीं चल रहा है ये देखना पड़ेगा फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एल लगा दो या बेटा तो क्या हो जाएगा रॉन्ग यस और नो आगे एक सवाल में कॉन्सेप्चुअल सवाल दे रहा हूं इधर देख सबने सबका आ गया नहीं आया तुम्हारा आ गया पीछे देख इधर देखो तुम्हारा आया ये क्या नाम आदित्य तुम्हारा पीछे नहीं आया बोल क्यों नहीं रहा पूछने में बताएगा क्या बोलो ना नहीं आया दूसरे कौन सा नहीं आया पूछना है डरना नहीं है हाँ क्या क्या रिटर्न करे तो फ्रिक्शन आप एक कुछ है नॉर्मल निकाल लेंगे आप उसके बाद उसके बाद नहीं हुआ बोलो ना नहीं बोलोगे तो आगे से देखो तुम्हारी अभी कोई इज्जत नहीं है इज्जत कब आएगी जब पढ़ लिख लोगे कुछ जॉब वॉब लग जाएगा ना अभी क्लास में बिना सरमाए पूछना है ऐसा नहीं है इज्जत खराब हो गई ये हो गया वो हो गया समझ में आ रहा है अभी आराम से खेलो कूदो सोचे मत मेरे पास कोई इज्जत है आराम से पूछना है कोई इज्जत का डर नहीं है सब आपका डर है मतलब समझ लो ना बात तो आप यहाँ देखो ये पहले केस में इधर 8 लग रहा है ना और कितनी की बची बताओ 10 और 8 कितना हो गया 18 और 18 तो आगे की तरफ पुश कर रहा है फ्रिक्शन की ताकत कितनी है 53 पूरा दम लगाने की जरूरत है क्या 18 से काम चल जा रहा है उसको है ना तो 18 समझ में आ गया पक्का पूरा तो नहीं माना मान लो क्या अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पे आते हैं एक कॉन्सेप्चुअल सवाल में दे रहा है ना ठीक है क्वेश्चन ये था ध्यान सुनना एक ये चेयर ही मान लेते हैं चेयर है आपका 40 kg का है बहुत भारी है एक फोर्स यहाँ से ऐसे लगा है मान लो ये 37 डिग्री पे लगा है ठीक है केस 1 और सेम ले लेते हैं अपन केस 2 40 kg इसमें फोर्स में इधर लगा था और ये एंगल ले लेते हैं फिर से 37 डिग्री ड्रॉ कर लो फिर मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ लिखना है ठीक है इधर से पुल करो वैसे पुल कर हाँ बिल्कुल चलो अलग-अलग कैसे देना दोनों अलग-अलग हाँ अरे तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट कर देता वही बोला फिर वापस से कॉन्फिडेंस चाहिए हाँ आपको केस 1 केस अरे बस भाई सर ये 2 फिगर क्यों बना दिया आपने अरे जैसे मैं जब पढ़ाई नहीं करता था तो मैं टीचर ना देखना डांट वाट देते थे आज के बच्चों को थोड़ा डांट तो घर पे जाके बोल सर ने मुझे बुरा भला कह दिया ये क्या है तुम लोग पढ़े हो आपसे घर वाले बात करते हो आज दोस्तों को नहीं पता होता क्या नहीं पता कितना होता है की क्लास में बेइज्जती वाह भाई क्या बात है तो तुम लोग तो मैच्योर बनो मतलब घर जाके रोना नहीं है कि यार भाई नहीं मुझे क्या ऐसा ऐसा करने जान का सर ये नहीं पता कम हो ये इज्जत करने जान का सर उससे बात करते गलत चटकारी मुझे दोनों कह दिया अपनी जान मेरी अरे मैं जान क्यों निकाल लेंगे तो यार तो आप देखो इसमें कि in both the cases देखो इस केस in both the case 40 kg block has acceleration in both the case 40 kg block has acceleration of 2 meter per second square and coefficient of friction for both the case is 0.5 and calculate for both the cases 0.5 है ना mu बराबर 0.5 दिया है then calculate the value of कितना होगा 0.5
0.5 इसलिए दे रहा हूँ ताकि आसान हो जाए कैलकुलेट। बाकी कुछ हो सकता है एग्जाम में 0.4 0.3 है ना, करो ट्राई करो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। If both the blocks have acceleration कितना था, आदित्य acceleration कितना था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड म्यू की वैल्यू गिवन है बेटा 0.5। तो दोनों केस में आपको ये फोर्स की वैल्यू बतानी है, कितना होगा 0.5। तो दोनों केस में आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। दोनों ही केस में 0.5। फोर्स का मैं स्कैन तो बताना है, जल्दबाजी नहीं कर देते। RS minus and from the equal to bar of 4. Very. चेक करेंगे 56 ऐसा है 2800 upon 11 560 कौन से केस में अलग इसलिए होगा क्योंकि एक तरफ से नॉर्मल सर्किट में एक तरफ से प्लस का एक ऊपर जा रहा है, एक में वर्टिकल एक में नॉर्मल है माइनस का चांस उसको करना है दूसरा आगे भाई 2000 कंपोनेंट का सेट अभी पास में बस माइनस अरे दो होगा मैक्सिमम फिक्शन उतने में अगर 80 ऐड करोगे 80 ऐसे 80 है इसका एक्सेलरेशन है तो इसका I see it cos 30 अच्छा 18 equal to 80 is equal to F minus friction नहीं F minus friction क्यों है 4F by 5 minus हाँ तो भाई जो फोर्स लग रहा है उसपे हाँ 4F by 5 minus 60 is up to 1 by 2 3F by 5 plus 400 पहले आएगा और दूसरे वाले का 400 minus 400 minus plus 4 by 20 2800 में नहीं आया
क्या बोल रहे हो? मेरा तो 400 न्यूटन। चेक करें फिर तो 280 नहीं होगा सर, पहला केस बता 280 दूसरा नहीं आया हाँ पहले सर प्लीज पहले फर्स्ट वाला 80 बाई 28 इसको पूरी ये तो 10 सेकंड सेकंड केस में ना आई होगा 2000 254.5 तो यहाँ पे चेक कर देते एक और दिन ये तो ऐसा रहा है देखते हैं सही है या नहीं 240 है ना 240 हाँ पहले का 240 जा रहा है चलो यार नीचे कितना फोन लग रहा है बताइए 400 प्लस ऊपर का नॉर्मल होगा पहला और एक इधर होगा cos 37 कितना हो जाएगा 4/5f और एक क्या डाउनवर्ड होगा 3/5f सही लिखा है क्या मैंने मेरा भी सेकंड और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा है ना कितना लगेगा बताओ म्यू कितना गिवन था बताओ और नॉर्मल किसके बराबर है 3/f प्लस 400 400 प्लस क्या बेटा 3/5 सही लिखा है क्या मैंने और ये कितना दिया हुआ था मतलब 2 मीटर पर सेकंड क्या ये ऐसा बनेगा एफपीडी जिनका नहीं बना बना लो सेम टू सेम जैसे मैंने बनाया ठीक है दैट विल बी द एफपीडी अब देखो अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा ना 4/5 है माइनस फ्रिक्शन 1/2 into 400 प्लस 3/5f बराबर के मास इनटू बोलो एक्सीलरेशन 80 दिया हुआ व्हेन यू फर्दर सिंपलीफाई इट yes 4f/5 माइनस 200 माइनस क्या होगा बेटा 3/10 हो जाएगा ना हाँ 3/10 है बराबर क्या हो गया इसको उधर लेके जाओ और इसको सिंपलीफाई कर लो तो ये आपका 10 ये 8f माइनस 3f या 280 हो गया और 5f बराबर क्या हो जाएगा 280 इंटू 10 ठीक है f कितना हो जाएगा बताओ 565 या 560 आएगा तो फर्स्ट वाला है कितनों का सही आ रहा है 560 आएगा अगर अपन सेकंड केस में देखें सर वही बीच में माइनस लगा प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा हाँ तो अगर हम अगले केस के लिए सॉल्व करें तो ये तो अभी भी 400 होगा ऊपर क्या लग रहा होता नॉर्मल f का एक ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा कितना आ जाएगा सर इसका आएगा 254 और इधर कितना हो जाएगा 4f और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा कितना लग रहा होगा 1/2 into 400 minus 3/5 समझ में आ रहा है क्या when you further solve it क्या बनेगा बताओ 4f/5 minus 200 हो गया गलत पता ही क्यों है और माइनस हो गया 3/10 बराबर मान एक्सप्रेस तो यहाँ पे 8f प्लस क्या 3f नहीं बराबर क्या आएगा 280 आई थिंक सो तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 254 अपॉन 11 कितना आता है सॉल्यूशन 284.5 तो आप यहाँ पे देखो कंक्लूजन अगर मैं निकालूं सुनना बात मत करो इधर कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो आपको यहाँ पे देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाना है सेम एक्सीलरेशन से है ना ग्राउंड पे सेम कंडीशन सब कुछ काम फोर पुश करना ज्यादा उड़ाना या पुल करना पुश करने में क्या हमें ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है सिर्फ मैं चलाना है तो ऐसे सर अगर नीचे दबाओगे तो ज्यादा हाँ, अगर मुझे ऐसे चलाऊं तो क्या ज्यादा दम लगेगा लेकिन अगर मैं ऐसे पुल करूं तो आसानी से लगेगा देखो इसको पुश करना हाई नीचे हाँ नोट पॉइंट लिखो कॉपी के अंदर कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग है
पुल करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू पुश करना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो एरिया बड़ी ये तभी होगा ना जब हम ऊपर की साइड से पुल कर रहे होंगे। क्या हो गया? 5 to the 6 5 to the 6 हो 5 to the 6 थोड़ा हम तो सेम करना जनरली ऐसा होता है इसमें हमने सेम करके समझाया नहीं करते वही है ना से पता चलेगी लगभग आपके कम में हम चला सकते हैं किसी बॉडी को अगर मुझे पुल करना आता हो देखो से एडवांस में क्या अभी तो बेसिक कर रहे हैं एडवांस की क्लास कर रहे हैं लेकिन हमने एक चीज तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपसे एक सवाल और दे दो अभी वाला सवाल थोड़ा अच्छा है देखते हैं किन लोग सोच पा रहे हैं इन लोगों ने ये दोनों आंसर निकाल लिए ठीक तुम्हारा नहीं आया था बाद में आ गया था ना कौन सा तीसरी क्लास में आते हुए तो मैं बहुत बात करता हूँ तो ये देखते हैं कि लोग सोच के बताते हैं इसमें मालूम कोई फोर्स लगा रहे हैं क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स एम दिया है ग्राउंड दिया है म्यू दिया हुआ तो लिखो क्वेश्चन फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक बस मूव फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक किसी भी ब्लॉक को चलाने के लिए एंगल कितना मिनिमम फोर्स होगा सोचो एंगल कितना होगा क्या होगा क्या नहीं होगा एफ थीटा पे है। मैंने नहीं बोला थीटा पे मैं तो बस एफ भी नहीं है मैं बोल रहा हूँ इस ब्लॉक को तुम्हें चलाना है कितना मिनिमम फोर्स चाहिए इसको चलाने के लिए अब बाकी आप सोचो थीटा पे होगा क्या होगा फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक केवल एक सवाल है ये एफ हटा दो ये तो मैंने लगाया है आप खुद से सोचो ये एफ की वैल्यू कितनी आई तो एफ का एंगल हम अपने हिसाब से रखें ना। हाँ बेटा हाँ फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव वेरिएबल है ना एक्सपीरियंस में आपने वैल्यू नहीं म्यू कांस्टेंट है नहीं मतलब न्यू की वैल्यू नहीं है ना कोई नहीं है मतलब म्यू है म्यू गिवन है आंसर म्यू के टर्म में आएगा म्यू और एम के टर्म में आएगा फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक देखते हैं कितने लोग सोच पर और सही आंसर बता मतलब लिमिटिंग थोड़ा कम होगा ना अगर मूव करना है उससे भी कम पे खिला अभी जो पढ़ाया वहां से कुछ हिंट आप दे सकते हो फिर और दिमाग लगा सकते हो और मुझे बता कितना है किसी भी ब्लॉक को चलाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ये सब आएगा ये तो ही वाले करो ना तुम करो ना जितना बोल रहे हो उतना सॉल्व करके बताओ तो फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में है कौन सा हाँ लगाओ तो मिनिमम निकालना जो तुम्हें आता है सर म्यू एम जी से बड़ा होना चाहिए फोर्स। चुप हो जाता हूँ ये मैंने बताना है नहीं उससे भी कम फोर्स म्यू एम जी तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा उससे भी कम पे हम चला सकते हैं हाँ cos थीटा को घटा दो केवल म्यू के टर्म में आंसर चाहिए म्यू एम जी अपॉन सही बोला अंडर रूट का म्यू स्क्वायर प्लस 1 हाँ बिल्कुल सही बोला बच्चे ने क्या नाम है आपका बेटा हाँ ये आंसर आ रहा है म्यू एम जी अपॉन क्या मतलब म्यू स्क्वायर प्लस हाँ 1 प्लस म्यू स्क्वायर यही था हाँ ठीक है तो बाकी लोग भी सोचे तो म्यू एम जी से भी कम पे हम इस बॉडी को चला सकते जिनका आंसर आ गया अच्छी बात है जिनका नहीं आया वो सोचिए ऐसा नहीं कि कुछ भी चीटिंग करके बता दी बहुत बढ़िया दो बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा है
तुमने कॉस थीटा बनाया उसको रिप्लेस कर दो। अच्छा इसको कर देंगे बस आपने वो एंगल भी बताओ जहाँ पे वो तो बहुत छोटा स्टेप है उसके बाद चिन्ह लगेगी थोड़ी सी यही आंसर है जो बोलते हैं इसका तो यही है कि वो अपना आगे अच्छे बात अबे यार होता है अच्छा सेंटर है थीटा वैल्यू तो मान लीजिए हमने लीस्ट वैल्यू निकाल ली हाँ ये वन प्लस म्यू का स्क्वायर का रूट है बाकी किसी का है क्या है भाई ये क्या है नंबर ये राघव नहीं सर उसके बाद से इतना समझ आ गया कोई ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का ही करना है चलो मैं बताता हूँ टोटल में डिप्लो का आंसर आ गया ठीक है बाकी लोगों का नहीं आया इससे थोड़ा ज्यादा हो चलो आप यहाँ बोर्ड पे देखो अरे डिस्कस मत करो यहाँ देखो सबसे पहले मैंने अभी आपको एक सवाल कराया था उसमें आपने क्या देखा पुल करना और पुश करना दोनों में ज्यादा इजी कौन सा है पुल करना यानी अगर मैं इसमें कोई भी केस दूं मान लो तुम्हें कोई भी नॉलेज नहीं है बॉडी को चलाना है ना हॉरिजॉन्टल तो लगाओ नहीं हॉरिजॉन्टल से भी कम फोर्स एंगल पे लगेगा यस और नो और एंगल पे भी हमें पता है कि पुश करने से ज्यादा आसान क्या है पुल करना तो हमने क्या सोचा इधर ना लगाएंगे ऐसा फोर्स लगाएंगे संदर्भ में ऐसे ही क्यों लिया है क्यों ऐसा लिया है क्योंकि अगर मैं ऐसे फोर्स लिखूंगा तो मुझे पता है कि ऐसे लगाने में ज्यादा तो लगाना पड़ेगा पुल करना कैसे हो पुलिंग इज इजियर देन हमने इधर मान लिया है अरे बात नहीं समझ में आया क्यों उस साइड लगा रहे हैं अब अपन स्टार्ट करते हैं ये तो आपने अभी मैंने पूरा चेन ही सॉल्व किया तो उसमें ऐसा ही बदल नीचे कितना फोर्स होगा ऊपर कितना फोर्स होगा इधर कितना होगा तो कितना हो जाएगा और पीछे का फ्रिक्शन होगा तो अगर आप एक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो हाँ कितना हो जाएगा म्यू और m की वैल्यू क्या है mg माइनस f sin सही है क्या
और इसको जो तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या हो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा जैसे ना, थोड़ा सा बड़ा होगा। और एफ कॉस थीटा के फ्रिक्शन के बराबर होगा जस्ट की बात करें तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि एफ कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, लेस देन बोल रहा हूँ ज्यादा होनी चाहिए, जैसे ना इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए तभी काम होगा क्या। देखो मैंने क्या लिखा, हाँ सर सही है। इस बॉडी को चलाना है तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या म्यू एन से ज्यादा होनी चाहिए तभी चलेगा, कम हुई तो नहीं चलेगा, बराबर हुई तो ऑन द वर्ड्स ऑफ लिमिटिंग इसके तो समझ में आ गई चाहिए। यस सर। अब आप इसको अरेंज कर दो और डुप्लीकेट कर वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, एफ कॉस थीटा प्लस साइन और इधर से sin sin थीटा इधर आएगा क्या होगा प्लस म्यू एफ sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं होता म्यू एफ जी। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू एम जी म्यू एम जी अपॉन कैसे डिवाइड कर देंगे, न्यू साइन थीटा प्लस और इसकी आवश्यकता है प्लस क्या म्यू sin थीटा सही लिखा है क्या। अब यहाँ देखो ध्यान करना, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाँ अब देखो इससे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए लेकिन हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम के लिए क्या इक्वालिटी यूज करेंगे, ऐसे तो ग्रेटर में चलेगा ही, लेकिन मिनिमम की बात करेंगे तो किसके साथ होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए बताइए, मिनिमम कितना होना चाहिए म्यू एम जी अपॉन कितना आएगा बेटा cos थीटा रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा म्यू sin थीटा। अब देखो अगर मुझे इसको और मिनिमाइज करना है तो इसको क्या मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में होती है, क्या हो जाएगा अपॉन में क्या जाएगा रूट 1 प्लस क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसलिए उसको दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। ये रिजल्ट याद रहे तो कोई बुराई, नहीं किसी भी ब्लॉक को चलाने के लिए मिनिमम और म्यू एम जी नहीं होता है, कितना होता है म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस, और कैसा होता है पुश करने में पुश करो। अच्छा अगर आपने बोले कि एंगल बताओ चलो पहले लिखो फिर मैं एंगल बताता हूँ, एंगल किस आगे एंगल ठीक है किस एंगल पे होना चाहिए कैलकुलेट करो तो एक बार, तो किस एंगल पे होना चाहिए तो हमने मिनिमम वैल्यू निकालते हैं किस एंगल पे होना चाहिए, Subtraction surface पे न्यू जीरो आता है, इस पे एफ जीरो होता है। किस एंगल होता क्या है बोल रहे हो Subtraction में surface पे न्यू जीरो होता है, एफ जीरो होता है। म्यू जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा मतलब जस्ट जीरो फिक्सल सरफेस पे तुम 0.0000001 को लगा दो तो चले यस 45 डिग्री 45 पे हाँ, 45 पे नहीं सर म्यू को फिर कांस्टेंट कर देंगे तो फिर शॉर्ट नहीं करते हैं 45 इज नॉट आंसर, सोचो अभी आप थीटा कैसे निकाले इसी से आएगा ये यहाँ से यहाँ जो लेके गए ना यहीं से आपका आंसर सीखो cos थीटा प्लस कितने थीटा पे होगा सर किसी भी एक sin थीटा प्लस b को थीटा की मैक्सिमम वैल्यू दी है। बोलो मत आंसर बताओ, बोलना तो चाहे पेन चलाओ पेन कॉपी से चलाओ मेरे ऊपर नहीं लिमिटिंग सेक्शन की वैल्यू भी यही होगी तो कितना होना चाहिए किस एंगल पे ये फोर्स लगना चाहिए, फोर्स तो आ गया ऐसा क्या है म्यू एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर किस एंगल पे होगा ये फोर्स, थीटा किस क्या होना चाहिए जीरो के डाउन हां tan इनवर्स सीधे tan इनवर्स हम देखते हैं चेक कर कैसे आया वो tan इनवर्स म्यू अरे इसको स्क्वायर करना नहीं देगा एकदम थीटा स्क्वायर करके रूट कैसे आया बताओ और का कॉस्ट किसको इक्वेट कर दिया f cos थीटा नहीं सर जो एफ में हमने इसमें निकाली है और जो नीचे बॉक्स के अंदर है नहीं जब वो निकालते फिर वो वापस करते हैं वाह एलएचएस पर आरएचएस आरएचएस पर एलएचएस बहुत बढ़िया मजा आ गया हाँ कितना अच्छा है आपने यहाँ से ये निकाला आपने यहाँ से निकाल लिया वाह तो आप यहाँ देखो ध्यान से हाँ कुछ बता रहे हैं
हमें क्या है बाल में छोटे छोटे कर दिए 90 आ रहा है हाँ वो 90 आ रहा है मतलब सीधे ऊपर दे देना वो निकलता है। ऊपर से ये देने के बाद आप हमें दे दो किलो क्यों आएगा किलो आएगा तो मिनिमम चेंज हो जाए सर मुझे बहुत सिंपल मैंने कौन है क्यू एन अपॉन एन क्या है एम जी वो ऊपर होगा नहीं यहाँ पे एन एम जी के बराबर नहीं नॉर्मल के ऊपर नॉर्मल लग रहा है नॉर्मल की वैल्यू कितनी है आपको आंसर जो डेटा की उसमें निकालोगे ना डेटा की कैसी मैंने बताओ एम और म्यू आंसर किसके टर्म में आएगा एम और म्यू के टर्म में अपने वजह से कुछ भी नहीं लगा एग्जाम में खुद से डेटा नहीं देना एग्जाम में बता डेटा मैं दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग वही चीज है यार क्या करा है रूट दे दो तो रूट से है यार रूट ले मैं वो साइन थीटा के बाद हाँ वही करेगा ये बता रहा हाँ हमने तो आईडिया मेरे पास ही हॉस्पिटल का 590 माइनस कोई साइन नहीं तो क्यों बोल तो ये फोर्स था ना बेटा किस फॉर्म में था बताओ यूएमटी नीचे में क्या था cos थीटा प्लस क्या था म्यू sin थीटा ना तो ये मैथ में तो पढ़ा हुआ a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता है इसको इसमें एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना था किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड कर दो अगर मैं ऐसा लिख कोई बात मैथ नहीं आता है मैं बात नहीं करता बिना मैथ से फिनिश कर सकते हैं देखो a आप इसको मान लो b इसको मान लो अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं 1 प्लस म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 1 प्लस म्यू स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सेम ही चीज है ना करके तो 1 ही हो रहा है वो अरे हाँ ना तो ये चीज सेम ही तो है अब मैं क्या करता हूँ इसको और थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ म्यू एम जी लिख दिया इधर इसको लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर है ना और इसको अंदर लेके चले गए तो ये क्या बन जाएगा बताओ 1 ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर ये क्या बन गया बेटा cos थीटा और यहाँ पे क्या बन गया म्यू ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर और ये क्या बन गया sin बना नहीं बना ठीक है अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया म्यू एम जी अपॉन एक्चुअली वहां से जो आया था ना इसका मैं डेरिवेशन बता रहा ये क्या आ गया आपको अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर आया ना और ये यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है इसको अगर मैं साइन थीटा साइन अल्फा cos थीटा cos अल्फा कर दूं तो क्या बनता है इक्वेशन साइन ए साइन बी cos ए cos बी क्या होता है सही होता है ऐसा लिख लो साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी क्या होता है ये तो पढ़ा हुआ मैं साइन ए प्लस बी इसको पूरे को मैंने ऐसा लिख दिया साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं ऐसा अब ध्यान देना सुनना मेरी बात इधर देखो यहां से ये कैसे आया था यहाँ इसका ये डेरिवेशन है और ये सर क्या ये बना फिर हमें f को मिनिमाइज करना था अरे बढ़ाना पड़ेगा मिनिमाइज करके इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा साइन थीटा के मैक्सिमम क्या होते हैं 1 तो यहां से वो चीज लिखा था हमने यस और पहले ये लिख लो पूरा डेरिवेशन सर आपने मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर ये मैथ में आता है ये लिख लो पूरी डेरिवेशन करवाया ये कंप्लीट एक मैनिपुलेशन है सवाल को सिंपलीफाई करने वाली इसमें दिमाग पे कोई लेने जाए कर सकता है इनवर्स भी वही आता है हाँ ठीक है वो समझा लो ना आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा कैसे आ रहा है बता दो अबे हाँ करा वही
तो ये साइन थीटा प्लस अल्फा हो गया। सर कैमरा थोड़ा नीचे कर दो। नहीं दिख रहा है क्या? हमको ये बताना चाहिए कि अगर वन और रूट वन से यूज करते हैं ट्रायंगल बन रहा है राइट हैंड फुल में cos साइन लग रहा है वो दिख रहा है अभी? फिर तो ये समझ में आएगा मैथ्स का मैनिपुलेशन सबको आ गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बताऊंगा कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें क्या बताना है, थीटा की वैल्यू वो कैसे निकालेंगे फिर। तो साइन थीटा प्लस अल्फा को मैक्सिमाइज किया था हमने, उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन इस पूरे डब्बे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। ये तो पढ़ा हुआ है मैथ्स में यार, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर मैं लिखूं साइन थीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। ये 1 कब होता है, कोई भी ये मान लो कुछ भी थीटा है, ये थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 90 हो। यानी मैं बोल सकता हूँ थीटा प्लस अल्फा क्या 90 होना चाहिए। तो जो तुम्हारा आंसर है थीटा क्या होगा, आंसर का π/2 माइनस अल्फा। यस सर। और अल्फा कैसे निकालें, 1 माइनस देखो उस ट्रायंगल में देखो हमने साइन थीटा कॉस बी वो लिखा है। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, और इसको अगर मैं 1 बोलूं, इसको अगर मैं म्यू बोलूं, ये कितना होगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और कॉस बीटा का ना तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया, तो ये है तुम्हारा बीटा एंगल, बीटा या बोलो अल्फा एंगल, क्या लिया था हमने, अल्फा। ये तुम्हारा 90 क्या होगा तुम्हारा 90। आप बताओ यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में देख के बताओ tan अल्फा भी म्यू के बराबर होगा, या आप बोलोगे cos अल्फा किसके बराबर है बताओ। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना हमने, cos थीटा sin थीटा cos थीटा, ये सब यहाँ पे आप देखो दोनों आंसर हो सकता है। π/2 माइनस अल्फा, अल्फा किसके बराबर होगा, cos अल्फा किसके बराबर है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप बोल सकते हो cos इनवर्स ऑफ कितना हो गया, म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हो सकता है एग्जाम में आपको इस फॉर्म में भी आंसर दिया हो, अगर tan के फॉर्म में दिया हो तो क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स म्यू यही था 90 माइनस tan tan इनवर्स क्या आ जाएगा, बराबर लिखा देखो इसको जल्दी से। 90 माइनस tan इनवर्स पूरा मैंने आपको एक एक चीज बता दी है, देखो आपको मतलब पाई बाय 2 नहीं डायरेक्ट tan प्लस म्यू कहाँ आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो 90 माइनस आ रहा है 90 माइनस 1 बाई एक बार लिखो वापस चेक कर लिखो वापस स्टार्ट कर लेंगे अरे अल्फा के बाद अल्फा के बाद देखो कितना अल्फा लिखा है 1 बाय हाफ बेटा 1 बाय अल्फा होता है तो आज का तो tan सर 90 माइनस tan इनवर्स 1 बाय म्यू आएगा 1 बाई चेक करते और मेरे 190 माइनस हां ठीक है उससे tan इनवर्स भाई 90 माइनस tan इनवर्स 1 बाय ये है उसने अब मेरे को हां ठीक है अब अल्फा बाय 90 माइनस और क्या कोई सफिक्स तो सपोज की तरह से लिख लो फिर मैं बता देता हूं। इतना फोकस कर देखो मेरी इसी तरह से चार्ज हो जाएगा वेरी गुड और क्या देगा 17 हाफ एक्सपीरियंस पूरा लिख लिया, लिख लो पहले। देश में लिख भाई
एक तरह से ये प्रूव किया है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा के मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। वो आता कहां से? इस तरीके से आता है कि So ये sin थीटा और अल्फा वाली क्यों करते हो? sin जैसा कि sin थीटा प्लस इक्वेशन मिल जाए। सिंपल लाइन का मतलब होता है हम फिक्स वैल्यू लाना चाहते हैं, यहाँ पर चाहते हैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 होती है, मिनिमम क्या होती है -1। हम उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमने कर लिया तो वो पूरा इक्वेशन क्या साइन की फॉर्म में बन गया। क्रिस्टलाइज अलग चीज है, क्रिस्टलाइज का मतलब होता है आप प्रूफ लगाना चाह रहे हैं टर्म गलत बोल रहे हो, यहाँ पे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि हम क्या लेके आए साइन का फॉर्म बना। तो मैं वापस बताता हूँ बात मतलब से क्या हो दिक्कत है यहाँ से समझ में आया था सबको? इधर देखो वापस व्हाट्सएप पे भेज दो, ये समझ में आ गया था? ये वाला समझ में आया? हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको अंदर लेके गए, इसको साइन थीटा था, इसको हम क्या बोल रहे हैं बताओ? कॉस अल्फा। क्या बोल रहे हैं? कॉस अल्फा। ये क्या था तुम्हारा? कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? साइन अल्फा। क्या बन रहा है फॉर्मूला? साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा। क्या बन जाएगा फॉर्म? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस। तो यहाँ देखो ये कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ? म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसके लिए क्या मुझे ऐसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा? यस। उस ट्रायंगल में कॉस अल्फा किसके बराबर बताओ? तो हमने ट्रायंगल बनाया है, उसमें कॉस अल्फा किसके बराबर है? म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ तक सॉल्व किया, इसको मैक्सिमाइज करना था तो हमने 1 कर दिया, ये लिख दिया, ये पूरा सॉल्व कर दिया। ये कितना आता है सॉल्व करके देखो अल्फा की वैल्यू सर tan इनवर्स ऑफ कितनी आएगी? π/2 फिर π/2 माइनस tan π/2 माइनस और ये कितना निकला अल्फा? tan इनवर्स ऑफ 4 यस 1/μ। सर वो सेम है tan इनवर्स ऑफ 1 ऑफ म्यू सर सेम है। सर उसमें भी देख सकते हैं सर 90 माइनस tan सर हाँ मैं थीटा पुश करते हैं चेंज वैल्यू कर रहे हाँ ठीक है। आपने म्यू अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर को कॉस अल्फा माना, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन अल्फा कैसे हुआ? क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। ने म्यू अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर को कॉस अल्फा माना। एक हमने ट्रायंगल ले लिया जिसमें एक साइड को 1 माना, एक को म्यू माना, तो ये कितना होगा बताओ? 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इस ट्रायंगल को मैंने अल्फा बोल दिया, इसको मैंने 90 बोल दिया। इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा किसके बराबर होता है? म्यू बाय प्लस अच्छा ठीक है समझ गया। इसको कौन हाइपोटेनस हो गया ना, और साइन अल्फा किसके बराबर होगा? 1 बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। tan अल्फा किसके बराबर होगा बताओ? 1 बाय म्यू। ऐसे आ रहा है ठीक है। चलो आप थीटा इक्वल 90 माइनस tan इनवर्स 1/2 ठीक है। चलो अब आगे कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। 5-6 मिनट है, जाना नहीं है। कोई डाउट्स वगैरह है? मॉड्यूल अगली क्लास में नया टॉपिक बताओ। पक्का है? कोई डाउट है मॉड्यूल आप लोग क्लास में क्या हो जाएगा सिलेबस संडे को क्या आएगा? संडे को टेस्ट संडे को मंडे अगले मंडे को ना? हाँ अगले मंडे 2 क्लास होगी 2 घंटे की, 4 घंटे में हो जाएगा फिर और सेंटर पे वो नहीं हो पाएगा। तो मतलब जो सर से क्यों नहीं पढ़ाया? तुम्हें बोला नहीं दूसरा आइटम है मैं क्या मतलब मैं छुट्टी पे था तो उन्होंने
सर कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे बात कर लेना, पिछली बार तो चलो सिलेबस डालने नहीं केमिस्ट्री में जितना होगा उतना ही आएगा। मैनेजमेंट से आप लोग जो है ना कि कॉमन डेट मिलेगा, फ्रिक्शन तो खत्म हो जाएगा। अगली के बोल रहा हूं सर, फ्रिक्शन वाला सेंटर मास और रोटेशन है। हां जैसे तो डायनामेटिक से करनी है। हां सर रोटेशन ही लगा हां बिल्कुल रहा है। कौन सा क्वेश्चन है यार? कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज पूछा था मैं भी बोर्ड पे कर दूं। सर मुझे समझ नहीं आया। बस के तरह एक मिनट इसी में है ना इस पे देखना बोलने में मुझे बहुत दम लगता टाइम हो गया तो जा सकते हो, टाइम नहीं हुआ तो मत जाना। अभी 10 मार्च में और क्या था? क्या तो कर लोगे? सारे रिलेवेंट है, यही के लिए पुली वाले कर लिए अभी कहाँ सर एक ही वाले रख के जीबी गुड मॉर्निंग देखिए दिखाई पड़ गया है।